मुल्क का सबसे अहम और सबसे बड़ा इशू वो मुल्क में होने वाली महंगाई है। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले लोगों से पूछो कि वो 400 रुपये 450 रुपये किलो घी कुकिंग ऑयल कैसे ख़रीद सकते हैं। पेट्रोल के रेट कहाँ पे पहुँच गए, डीज़ल के रेट कहाँ पे पहुँच गए, और मज़ीद बताया जा रहा है कि इसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। 600 रुपये दिहाड़ी, 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर इस दौर में अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकता। वो बच्चों को दवाई क्या ले देगा, कपड़े क्या ले देगा, जूता क्या ले देगा, वो बच्चियों की शादियां कैसे करेगा। हुक्मरानों को इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए, और जो ऐवाने इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो अपने खर्चे कम करें। वो अपनी अयाशियों पे उड़ाए जाने वाली दौलत को महफूज करके इस मुल्क में लोगों को, गरीबों को सब्सिडी देकर उन्हें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की, घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, सब्जियां हैं, उसमें रिलीफ दिया जाए। और पेट्रोल के रेट और इसके डीजल के रेट भी ये कम किए जाएं, और जो टैक्सेस की भरमार है वो ख़त्म की जाए। बिजली के रेट कम किए जाएं, गैस के रेट कम किए जाएं। इस पे आज हमने भरपूर एहतजाज किया और हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतिशाम सईद और आप देख रहे हैं शामी न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि मुल्क में महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से कोटद्दू में भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो यहाँ पे MPA के अरशद सदीकी उनकी ज़ेरे सरपरस्ती रैली निकाली गई है महंगाई के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। जी आप देख रहे हैं लोग किस तरह से महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकले हैं रोडों पे, और हम कुछ देर बाद जो है ना अरशद सदीकी साहब का बयान भी आपको सुनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे लोगों से महंगाई के बारे में बातचीत भी करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे। उनका गला खराब होने की वजह से वो स्टेज पर दुखा। मैंने उससे पूछा कि आप क्यों सेल कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरे पास कोई चीज खरीदने के, सेल करने के पैसे नहीं है। मैं आज इस रेडी को बेचकर मैं आज अपने बच्चों का आटा लेकर जाऊंगा। तो हमारे कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि खान साहब परेशान हैं, खान साहब मुश्किल में है, हमारे MPA साहब मुश्किल में है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने जायदादें बनाई 3 साल पहले उनके पास क्या जायदादें थी, क्या वो अब मुश्किल में है या अवाम मुश्किल में है? इस टाइम वो अवाम का दर्द कौन देख रहा है? सिर्फ एक ही बंदा जो अवाम में से है, अवामी लीडर है, हमें उसका साथ देना चाहिए। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आज हमारी पूरी टीम सदीकी साहब की हिमायत का ऐलान करती है और तमाम दोस्तों को हम कहेंगे कि वो इस अवामी लीडर का साथ दें। और जो दोस्त ये कहते हैं कि कोटद्दू बदला, कोटद्दू बदला, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कैसे बदला कोटद्दू, बताएं जरा। अस्पताल में आज से 3 साल पहले चले जाएं, मेडिसिन डिस्पेंसर तमाम किस्म की सहूलियात मौजूद थी। आज आप वहां चले जाएं, आपको सिरिंज भी बाहर से लेकर आनी पड़ेगी। क्या इस तरीके से बदला कोटद्दू? म्यूनिसिपल कमेटी का हाल देखें, कूड़ा करकट का ढेर लगा दिया आपने शहर में। 4.5 करोड़ की लागत से आप कहते हैं हमने स्टेडियम बना के कोटद्दू बदला। ओ खुदा के नेक बंदो, स्टेडियम की तुमने मगरिब साइड की दीवार भी नहीं बनाई, दूसरी साइड का डंपिंग पॉइंट कूड़ा क्रिकेट का वो तुमने खत्म नहीं किया। 4.5 करोड़ कहां गया? अपने बेटों को तुमने गाड़ियां लेकर दी है, फिर तुम कहते हो हमने कोटद्दू बदला। क्या ऐसे बदलता है कोटद्दू? दूसरी तरफ तुम कहते हो, MPA साहब हमारे फरमाते हैं कि मैंने झूठी FIRों का खात्मा कर दिया। मैं MPA साहब को बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा झूठी FIR आपके दौर में और आपने करवाई हैं, अपने वर्कर्स पे करवाई हैं आपने FIR। टाइगर फोर्स पे FIR करवाई है आपने, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पे आपने FIR करवाई है, झूठी FIR करवाई है आपने।
सिर्फ इस वजह से कि हमने अस्पताल के मसाइल पे आवाज उठाई, हमने उनको हाईलाइट किया। टाइगर फोर्स की एसी साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि जाके अस्पताल के मामलात को देखें, चीजों की निशानदेही करें, और हमारे एमपीए साहब कहते हैं कि इन चीजों को आप मीडिया पर क्यों लेकर आते हैं। जितने मीडिया के वर्कर, मीडिया रिपोर्टर अस्पताल में जाते हैं, वो वहां जब जाके रिपोर्टिंग करते हैं उनके ऊपर झूठी एफआईआर करा दी जाती हैं। क्या इस तरीके से बदलता है कोटद्दू? बताओ जरा। कोटद्दू नहीं बदला, सिर्फ आपकी अपनी फैमिली बदली, आपकी फैमिली बदली, आपके बेटों की शाना जिंदगी बदली। क्या बदला कोटद्दू? टाइम शॉर्ट है, दूसरे मेहमान भी आज यहां मौजूद हैं। मैं आज तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि जो अवामी लीडर है, अवाम में से है, जो आप तमाम लोगों के बुनियादी मसाइल को अच्छे से समझ भी सकता है और उनका हल भी जानता है, और आज के बाद अगर किसी भी झूठी वर्कर पे कोई भी झूठी एफआईआर कराई गई, या अस्पताल के इशू को दबाया गया, या म्यूनिसिपल कमेटी के इशू को हाईलाइट करने से रोका गया, तो फिर हम देख लेंगे कि कैसे तुम बदलना चाहते हो कोटद्दू। फिर हम तुम्हें बदल के दिखाएंगे कि कोटद्दू कैसे बदलता है इंशाल्लाह। आप सब हमारा साथ दें। अरशद सदीकी, सदीकी तेरे बेशुमार बेशुमार, सदीकी तेरे जानिसार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गरीब शहर के बच्चे तरसते हैं एक नवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मेरी कौम दे मायूस लोगो ओ बुलारे चा बनो, गुंग हिन जेकर जबाना ता इशारे चा बनो। जहन तू डर खौफ दी चर्बी पघारण वास्ते, आओ मेरी सोच दे बलदे अंगारे चा बनो। इंतहाई वाजिबुल एहतराम कोटद्दू शहर के उलमाए किराम, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान, मज़ीर शहर जो यहाँ तशरीफ लाए, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, काउंसलर म्यूनिसिपल कमेटी कोटद्दू, चौधरी मोहम्मद अख्तर मरहूम के साहबजादे चौधरी ज़िया अख्तर, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी तंजीम के जिम्मेदारान, मेरे भाई काशिफ मलिया साहब जो भी पिछले दिनों पीटीआई से तौबा तायब होकर हमारे साथ शामिल हुए, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। चौधरी आसिफ साहब, भाई काशिफ जो साथ चल रहे हैं, वो बहुत सारे काशिफ हैं, सारे काशिफ यही समझे कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मेरे सारे कोटद्दू के मेरे दोस्तों और गरीब दोस्तों, आज का ये हमारा एहतजाज मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की इस लहर के खिलाफ है। और आज मैंने जब एहतजाज की कॉल दी, मुझे इस मजमे में कोई भी करोड़पति नहीं नजर आ रहा, मुझे सारे गरीब दोस्त नजर आ रहे हैं जो महंगाई से मुतासिर है। यहां इस मुल्क में ख्वाब तो दिखाया गया था कि तब्दीली मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ चंद मिनट जो है तवज्जो से मेरी गुजारिशात समाप्त फरमाएंगे। इस मुल्क को ख्वाब दिखाया गया था तब्दीली का, कि तब्दीली आएगी और मुल्क में खुशहाली आएगी। तब्दीली लाई जा रही है और पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर बनाए जाएंगे, महंगाई का खात्मा होगा, मुल्क में एक मुआशी इनकलाब आएगा। हम 250 अरब
IMF के मुंह पे मारेंगे और हम पाकिस्तान को एक खुशहाल रियासत बना देंगे। ये सारी बातें आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी? लेकिन आज क्या हुआ बदकिस्मती से? हुआ क्या बदकिस्मती से कि आज गरीब के मुंह से निवाला भी छिन गया। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब मैंने हासिलपुर का वाकया पढ़ा कि एक बाप ने गुर्बत से तंग आके जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सका, मकान का किराया नहीं दे सका और सिर्फ दूध मांगने पर जिसने अपने बच्चों को भी जहर दे दी, अपनी बीवी को भी जहर दे दी और खुद भी जहर पी के मर गया। इस इतने बड़े वाकये पे इन हुक्मरानों के दिल फटे क्यों नहीं? इनके दिल खून के आंसू क्यों नहीं रोए? मैं हुक्मरानों से भी कहता हूं, ब्यूरोक्रेसी से भी कहता हूं, पाकिस्तानी कौम से भी कहता हूं और बिलखसूस अपनी कौम से कहता हूं कि जहां नाइंसाफी होगी उस पे खामोश न रहा करो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कातिल सिर्फ 4 थे, कौम सारी खुदा ने तबाह कर दी थी, सजा पूरी कौम को मिली थी। अगर इस पे खामोशी, मेरा तो दिल फटा, यकीन माने। मैं दोस्त कहते हैं कि जी आप इतने अरसे से खामोश हैं। मैंने कहा ये इनकलाब नया नया आ रहा है। मेरे भी बहुत सारे दोस्तों को बड़ा शौक था, तब्दीली का बुखार था। मैंने कहा आ रहा है, इन्हें काम करने दे, शायद हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। ये दावे जो इतने बुलंदो बांग करते थे, वो कहां गई 1 करोड़ नौकरियां? वो कहां गए 50 लाख घर? वो कहां गई बातें कि अगर डॉलर का रेट 1 रुपया बढ़ जाए तो वजीर आजम क्या होता है? चोर। मैं नहीं कहता अगर डॉलर का रेट 1 रुपया बढ़ जाए तो वजीर आजम क्या होता है? अगर घी का रेट बढ़ जाए 1 रुपया तो वजीर आजम क्या होता है? चोर। अगर चीनी का रेट बढ़ जाए 1 रुपया तो वजीर आजम क्या होता है? अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाए तो वजीर आजम क्या होता है? चोर। मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं या बात जुबान मेरी है, बात उनकी? जुबान मेरी है, बात उनकी। जालिमो, ये बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ, इनसे पूछो। चलो नौजवानों को तो मैं कहूँ इनकी 20 साल 30 साल उम्र है, 40 साल उम्र। एक दिन में 109 रुपए घी का, कुकिंग ऑयल का रेट बढ़ा दिया। एक दिन में 109 रुपए। कभी सोचा है कि वो जो मजदूर सारा दिन तगारी सर पे उठा के 700 रुपए लेके घर जाता है, उसके 4 बच्चे भी बैठे हुए हैं, बीवी भी बैठी हुई है, उसने मकान का किराया भी देना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने गैस का बिल भी देना है, उसने आटा भी मोल लेना है, सब्जी भी मोल लेनी है, दवाई भी लेनी है, शादी खुशी का भी भुगतानी है, कपड़ा भी लेना है, जूता भी लेना है। कभी सोचा है वो बच्चों को रोटी कैसे खिलाएगा? जिंदाबाद जिंदाबाद बेशुमार बेशुमार। हम इस महंगाई पे, मैं वैसे अपोजिशन की तमाम जमातों को, पीडीएम की क़यादत को, मौलाना फजल रहमान साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी भी जिन्होंने इस पे महंगाई पे आवाज उठाई, सबको उठानी चाहिए। और आज जिस तरह से कोटद्दू के मेरे नौजवान दोस्तों ने बिलखसूस साथ दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं शुक्रिया अदा करूं। और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? हम आने वाली नस्ल को कैसा पाकिस्तान देके जा रहे हैं? तुमने कहा था इस्लामी फलाही रियासत बनेगी। इस्लामी फलाही रियासत तो सैयदना फारूक आजम की थी, जो कहते थे अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका हिसाब रोजे क़यामत उमर को देना होगा। आज ये इस्लामी मुल्क, तुम इसे रियासत मदीना कहते हो, जहां पे लोग अपने बच्चों को सड़क पे बिठा के कत्बे लगा के बैठे हुए हैं कि मेरे बच्चे बराए फिरोख्त हैं, मैं इनको बेच के जिनको घर बिठा के आया उन्हें रोटी खिलाना चाहता हूं। तुमने ये पाकिस्तान बनाया,
और अब मजीद कहा जा रहा है कि 1 तारीख को जी फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और फिर मैं सलाम पेश करता हूं, ये जो मेरे इर्द गिर्द जो साबका पीटीआई के दोस्त थे, इन्हें इनके जमीर ने झंझोड़ा कि हमारे गरीब लोग, रेडी वाला, मजदूर, सारा दिन तगारी उठाने वाला, उसके घर की गुजरान नहीं हो सकती। और फिर यहां पे मकामी सतह पे भी मैं गुजारिश करूंगा, यहां पे भी बड़ी बातें हुई तब्दीली की, और उसके बाद भी एमपीए साहब ने बड़े नारे लगाए, बदल रहा है कोटद्दू। हम सब ने, उसने भी, मैंने भी और लोगों ने भी, किसी से जाती इख्तलाफ नहीं होता सियासी तौर पे। हंजरा साहिबान से भी हमारा सियासी इख्तलाफ था, एमपीए साहब मौजूदा से भी सियासी इख्तलाफ है। मैं कभी उसकी जात पे कीचड़ नहीं उछालूंगा। सियासी इख्तलाफ करना, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करना मेरा हक है। हम सब ने कहा कि जी यहां पे ज्यादतियां होती है, झूठे पर्चे होते हैं, यहां पे जमीनों पे कब्जे होते हैं, यहां पे चोरियां होती हैं, यहां पे डकैतियां होती हैं, यहां पे रिश्वत आम है, यहां पे भत्ता आम है, यहां पे मंथलियां ली जाती हैं कि जी उनका इक़्तिदार खत्म हो तो कोटद्दू से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हो गई? ज्यादा हो गई है, हो गई? ज्यादा हो गई है। आप अपने ईमान से बताएं, हो गई? जो कहते हैं नहीं हुई, हाथ खड़ा करके बताएं कि उनमें से कोई चीज खत्म नहीं हुई, कोई चीज खत्म नहीं हुई। हाँ, एक हुआ कि पेट्रोल पंप गिरवी था, अब करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की जायदादें बन गई है। सिर्फ एक घर के हालात बदले हैं, हल्के के नहीं बदले। जगह जगह कमीशन, आओ मेरे से बात करो, आओ बैठो। कहते हैं जी ये सियासत, इनको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आओ देखो, लोगों ने रिजेक्ट आपको किया या मुझे किया? मुझे तो अभी मौका नहीं मिला। आओ देखो 3 सालों में तुमने क्या हशर कर दिया कोटद्दू का। म्यूनिसिपल कमेटी को तबाह किया, म्यूनिसिपल कमेटी को तबाह किया, हॉस्पिटल को तबाह किया, थानों में वही सिस्टम, झूठे पर्चे आज भी उसी तरह से होते हैं, कब्जे आज भी उससे ज्यादा हो रहे हैं। आप अगर ये समझते हो कि आपके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी तो ये आपकी भूल है। मैं इंशाअल्लाह हर चौक में आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। हवाओं का रुख बता रहा है, अगर ईमानदारी की बात करते हो, आओ मैं आज भी इस चौक में अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर गवाह बनाकर कहता हूं कि खुदा की कसम, इक़्तिदार का हसूल की नीयत सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं दौलत इकट्ठी कर लूं, सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं शोहरत पालूं, सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा दबका चले। मुझे अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, और अगर मेरी नीयत ये हो तो खुदा मुझे कभी न दे। आपको मौका मिला, 3 साल हो गए। अगर आपके अंदर अखलाकी जुर्रत है तो एमपीए साहब अपने बच्चों को लेके इस चौक में आओ, उनके सर पे कुरान रख के कहो कि 3 सालों में तुमने ठेकों से कमीशन नहीं लिए, करप्शन नहीं की, झूठे पर्चे नहीं कराए, कमेटी का बेड़ा गर्क नहीं किया। मैं सियासत छोड़ के तेरे पीछे चल पड़ूंगा। बेशुमार बेशुमार ललकार है, ललकार है। जिंदाबाद। अगर आप करप्शन करोगे, आवाज उठाऊंगा, झूठे पर्चे कराओगे, आवाज उठाऊंगा, और मैं कोटद्दू के तमाम महकमों के
अफसरान को बताना चाहता हूं, मैं इस दिन की इंतजार में था कि जब मेरे कोटकदू के 1000 लोग निकल आए, फिर अगर आपने किसी के खिलाफ झूठा पर्चा दिया, थाने के आगे बैठूंगा। बेशुमार बेशुमार एडीएलआर के दफ्तर में बदमाशी हुई, दफ्तर को ताले लगा दूंगा। जिंदाबाद बेशुमार बेशुमार सिद्दीकी आ रहा है। कमेटी में बदमाशी हुई तो तुम्हें म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में घुसने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। अर्शद सिद्दीकी कलम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्शद सिद्दीकी कलम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी हुकूमती अवानों का सहारा नहीं लिया, कभी हुकूमती डेरों का सहारा नहीं लिया। मुझे यह सहारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ का है या मेरे इन गरीब भाइयों का है। इंशाअल्लाह। अगर आज के बाद कोई झूठा पर्चा हो और मैं कोटकदू के लोगों को काल दूं तो कितने लोग आएंगे? सब आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अपने गरीब भाइयों के लिए आएंगे, सब आएंगे। अगर म्यूनिसिपल कमेटी में किसी किस्म की अब करप्शन और बदमाशी हुई, मुलाजिमीन को तनख्वाहें ना मिली, मैं कमेटी का दरवाजा बंद करूं तो कितने लोग आएंगे? सब आएंगे। सब आएंगे, सब आएंगे। सब आएंगे, सब आएंगे। अगर एडीएलआर के दफ्तर में गरीब किसान को लूटा जाए, मैं वहां पहुंच के आपको आवाज दूं तो सब आएंगे। सब आएंगे। अगर वार्ता के दफ्तर में गरीब के साथ बदमाशी हो, मैं वहां पहुंच के आवाज दूं तो आप आएंगे। सब आएंगे। अगर हॉस्पिटल में गरीब के बच्चे का इलाज फ्री ना हो, मैं वहां पहुंच के आवाज दूं, आप लोग आएंगे? सब आएंगे। आखिर तक बताएं, आएंगे? कितने लोग आएंगे? सब आएंगे। चाहे दिन में आवाज दूं आएंगे, आएंगे। रात में आवाज दूं आएंगे। बस मुझे इस दिन की इंतजार थी। बेशुमार 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 शेर की ललकार है। मैं महंगाई के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा, मैं करप्शन के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा, मैं नाजायज कब्जों के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा, नाजायज पर्चों के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। कितने लोग लाके पेश करूं? कितने लोग पेश करूं जिनको बुला के कहा गया कि ये 2 प्लाट दे दो, ये 1 करोड़ दे दो, ये 50 लाख दे दो, ये साइकिल स्टैंड का ठेका दे दो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने? इन लोगों ने तो उम्मीदें लगाई थी आपसे, इन लोगों ने तो आपसे आस लगाई थी कि हमारे शहर में शायद सफाई का निजाम बेहतर होगा, स्ट्रीट लाइट होगी, यहां करप्शन नहीं होगी, यहां पे। और इलेक्शन में बड़े नारे थे, मैं इरफान खोसा को लेके आऊंगा जी, मैं नवीद को लेके आऊंगा, धीरज। आज वो कहां है? क्यों नहीं ले आए? ये वास्ते कि आपको खल्ले मरे सन। बेशुमार सिद्दीकी तेरे जान निसार, बेशुमार सिद्दीकी तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। मैं इंशाअल्लाह अब निकल पड़े हैं तो हम इंशाअल्लाह मंजिल ही पे जाके दम लेंगे इंशाअल्लाह। किसी कोटकदू गिरदो नवाह के किसी भी आदमी के साथ, अपने हल्के के किसी गरीब के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये भी बता दूं कि अपने वर्करों को कह दो सोशल मीडिया पे अपनी जबान को लगाम दें जी। किसी की जात पे हमले ना करें। अगर मैंने हमले शुरू करा दिए तो पछताओगे। मैंने पहले कहा मैं किसी की जात पे कीचड़ नहीं उछालूंगा,
मेरी सियासत पे आप लाख इख्तलाफ करो, मुझे भी आपसे सियासी इख्तलाफ है, मैं करूंगा, चौकों में भी बात करूंगा, सोशल मीडिया पे भी बात करूंगा, लेकिन अगर मेरे वर्करों, मेरे दोस्तों, मेरे साथ शामिल होने वाले लोगों के बारे में गलीज जुबान इस्तेमाल करोगे तो जवाब दूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज के इस इज्तिमा में यह भी मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहां नामूस रिसालत के कानून का भी तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे कि नहीं करेंगे? खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी हम करेंगे, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी हम करेंगे, यहाँ कानून की पासदारी के लिए भी हम लड़ेंगे। और मैं ये भी आज के इज्तिमा में मुतालबा करता हूं कि मुल्क को फिर किसी और तरफ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये जो मुल्क में हंगामे खड़े किए जाते हैं, अब वो मजीद ड्रामेबाजी ना करो। अगर अदालतों ने हुक्म दे दिया तो मौलाना साद रिजवी को रिहा किया जाए। मैं आज के इस इज्तिमा में मुतालबा करता हूं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। के साथ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरे जानिसार बेशुमार मुल्क में अनारकी ना फैलाओ, अनारकी ना फैलाओ। कभी तो कहते थे कि जी आजाद मीडिया, आज बुरा क्यों लगता है आजाद मीडिया? कभी तो कहते थे इजहार राय की आजादी, आज बुरी क्यों लगती है? कभी तो 126 दिन डी चौक पे धरने थे, आज थाने चौक के धरने थे और जुलूस से तकलीफ क्यों होती है? होनी चाहिए। मैं आप सब दोस्तों का एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूं। और हाँ, मैं आज के इस इज्तिमा में एसी साहब से भी मुतालबा करता हूं कि कोई शक नहीं, आज का हमारा ये एहतजाज महंगाई के खिलाफ है। अगर कोई कोटदू का दुकानदार खुद साख्ता महंगाई कर रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन बिला वजह एक एक दुकानदार को 15-15 हजार के जुर्माने, ऐसा नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह, ऐसा नहीं चलने देंगे। दुकानदारों को बिला वजह के तुम्हारे साथ हैं। आज सुबह एक गरीब रक्शे वाला, अगर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों तक मेरी आवाज जाए तो वो भी सुन ले। सुबह एक रक्शे वाला गरीब मेरे पास आके रोया कि जी 1000 रुपए जुर्माना रक्शे को, और मैंने उसके पीछे जो शेड्यूल पढ़ा, कहीं भी 300 से ज्यादा नहीं था लिखा हुआ। एक रक्शे वाला कितने कमा लेता है सारे दिन के? 500-400 ना। वो बंदा अगर उसको 1000 रुपए का जुर्माना होगा, ये घर क्या खिलाएगा बच्चों को? ये बच्चों को घर क्या जाके खिलाएगा? मैं इनसे भी कहता हूं, मेहरबानी करें, आप भी मुलाजिम पेशा लोग हैं, आपकी गुजर बसर भी तनख्वाह पे है, ये जुल्म ना करें इन गरीबों के साथ। अगर ये वायलेशन करते हैं, जो 200 रुपए जुर्माना बनता है वो करें। अगर ये वायलेशन करते हैं, जो 300 रुपया जुर्माना बनता है वो करें, वो जरूर करें, लेकिन किसी पे 1000 रुपया जुर्माना। और मैं कहना चाहता हूँ रक्शे वालों को भी, दोस्तों को भी, आज के बाद अगर कोई आपको 1000 रुपया जुर्माने की पर्ची पकड़ाए, रक्षा वहीं खड़ा करके मुझे कॉल करना, मैं इंशाल्लाह वहीं पहुंच। तेरे बेशुमार बेशुमार, तेरे बेशुमार बेशुमार बता रहा है, आ रहा है। इस तरह ज्यादती किसी गरीब के साथ इंशाअल्लाह इस तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे। मैं एक बार फिर आप सबका इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ, और आप सबको मेरा यही पैगाम है कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। रात के 12 बजे भी आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आपके मसाइल के लिए, शहर के मसाइल के लिए, अपने हल्के के मसाइल के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मेरी जान भी हाजिर है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रखे। कारी मोहम्मद हमाद मदनी साहब दुआ करवाएं। दुआ करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपनी कौम को महंगाई से निजात दिला। या अल्लाह जालिम हुकूमत से भी निजात दिला। या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह
वफ़ात दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।